हेलो एवरीवन। एके मार्केट माइंड्स पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा शेयर है, दो शेयर के ऊपर है। एक वरीय रिन्यूएबल्स के ऊपर और एक वरीय एनर्जीज़ के ऊपर है। फर्स्ट शेयर वरीय रिन्यूएबल्स के ऊपर बात करें तो ये शेयर अभी लगातार गिर रहा है अपने हाई से। अगर मैं डे टाइम फ्रेम पे बात करूं तो ये ऑल टाइम हाई जो मारा था वह से लगभग अभी तक ये शेयर कितना क्रैश कर चुका है, लगभग 54% ये शेयर क्रैश कर चुका है। अभी ये आपको 54% डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। देखिए, ये दोनों शेयर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से बना है, दोनों रिन्यूएबल सेक्टर से है, दोनों एनर्जी सेक्टर से है। फ्यूचर में कभी भी एनर्जी का शॉर्टेज हुआ तो दिक्कत आएगा। तो एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है, इसीलिए इसमें ग्रोथ तो आएगा आगे। ये शेयर अच्छा भी है। आप अगर इसका अभी के लिए डे टाइम फ्रेम पे क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टाइम के फ्रेम से, लॉन्ग टाइम की बात कर रहा हूँ, लगभग 2 साल, 1 साल, 2 साल, 5 साल के हिसाब से। उसी हिसाब से अगर बात करें तो इसका जो सपोर्ट लेवल आ रहा है, फर्स्ट जो सपोर्ट आ रहा है वो बन रहा है यहाँ पे। लगभग ये 1290 रुपये का पहला सपोर्ट बन रहा है। अगर हम बात करें दूसरा सपोर्ट की, दूसरा सपोर्ट इसका बन रहा है ये वाला सपोर्ट 1037 का। लेकिन इतना नीचे ये शेयर आएगा नहीं, ये आपको यहाँ से ही रिवर्स होता हुआ दिखेगा, ये वाला जोन से लग जहाँ पे ये बार बार सपोर्ट ले रहा है और निकल रहा है। ये वाला जोन 1376 का लेवल ये इसका फर्स्ट सपोर्ट पकड़ लीजिए। सेकंड सपोर्ट इसका होगा 1309 और थर्ड सपोर्ट इसका होगा 1037 का। लेकिन उतना नीचे ये शेयर जाएगा नहीं, ये आपको यहाँ से रिवर्स होता हुआ दिखेगा, क्योंकि पहले भी ये शेयर यहाँ से रिवर्स लेता हुआ दिखेगा आपको। यहाँ से देख लीजिए, यहीं पे ये शेयर ने रिवर्स मारा था यहाँ से। लगभग आपको रिवर्स कितना दिया था, 118%, 120% का रिटर्न आपको दिया था यहाँ से। एक लॉन्ग रैली आई थी, वही चीज़ यहाँ पे होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसका बोलिंजर बैंड भी धीरे धीरे छोटा होता हुआ दिख रहा है। अगर डे टाइम फ्रेम पे बात करें तो इसका बोलिंजर बैंड भी छोटा हुआ होता हुआ दिख रहा है। ये अभी जब तक ये अपना ये 200 लेवल का 200 ईएमए का सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं करेगा, 200 ये ब्लैक वाला जो लाइन, ये 200 सपोर्ट 200 डे ईएमए, इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक एक लॉन्ग मूव नहीं आ सकता। लेकिन अगर इसको ब्रेक किया वो भी हाई वॉल्यूम से, तो इस शेयर पे एक अच्छा वाला मूव आपको दिखेगा। शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये शेयर आपको लगभग पहला जो लेवल इसका बन रहा है टारगेट लेवल, पहला जो टारगेट ये दिखाएगा आपको वो है 1600 1667 का। और दूसरा इसका लॉन्ग जो टारगेट मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो बनेगा लगभग 1794 का। और थर्ड जो इसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में ये लगभग आपको ये वाला लेवल भी दिखाएगा, 2000 का लेवल शॉर्ट टर्म में। अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से आप आ रहे तो इस शेयर पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से आ रहे, ट्रेडिंग पर्पस के लगभग 1 महीना 2 महीने के हिसाब से आ रहे, तो ये शॉर्ट टर्म का आपको। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको वोलाटिलिटी मिल सकता है, मतलब मार्केट का सिचुएशन अच्छा नहीं है, बहुत न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है। मार्केट में कोई भी प्रेडिक्शन सही नहीं आता अभी अभी के टाइम पे। तो आप ये वोलाटिलिटी के कारण आपको लॉस हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी जो शेयर आपको लगभग हर एक सेक्टर पे, कोई भी शेयर आप चूज़ कर लीजिए, वो शेयर आपको लगभग 30 से 50% डिस्काउंट प्राइस पे, ऑल टाइम हाई से 30 से 50% डिस्काउंट प्राइस पे आपको मिल रहा है। तो आप इजीली बाय कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो व्यू पॉइंट आपका चेंज होगा, वो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट देगा। जो अभी शेयर जो 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है वो भी अच्छा वाला शेयर, मतलब उसका फंडामेंटल भी अच्छा है, वो शेयर आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो वो फ्यूचर में आपको अच्छा वाला प्रॉफिट दे सकता है भाई, पोटेंशियल रखता है वो शेयर। आप टाटा मोटर्स को ही देख लीजिए, वो अभी लगभग 700-800 रुपये में मिल रहा है, जो 1100-1200 रुपये तक गया है। वो शेयर आपको फ्यूचर में क्या अच्छा वाला प्रॉफिट नहीं देगा? वो ज़रूर देगा भाई। तो अभी आपको हर एक सेक्टर में कोई भी शेयर आप पकड़ लीजिए, वो आपको लगभग 30 से 40% डिस्काउंट पे मिलेगा। तो अभी आप अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से आ रहे तो अभी बाई कर सकते हैं। कोई भी आपका चूजेबल शेयर हो जो अच्छा फंडामेंटल से बिलोंग करता है तो उसको बाई कर सकते हैं। अगर ये रिन्यूएबल सेक्टर में बात करें तो ये मेनली सोलर पावर प्लांट इसके ऊपर काम करता है, टोटली रिन्यूएबल सेक्टर से है, तो ये इसका फ्यूचर में ग्रोथ है भाई। अगर आप इसका बोलिंजर बैंड के हिसाब से चार्ट को देखें
तो ये अभी बोलिंजर बैंड के मिडिल में है। जब तक ये 200 डे ईएमए को क्रॉस नहीं करेगा तब तक एक अच्छा वाला मूव नहीं आ सकता। लेकिन अगर 200 डे ईएमए को एक लॉन्ग बड़ा वाला वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता है तो ये शेयर पे एक ह्यूज पोटेंशियल है कि ये आपको एक अच्छा वाला शॉर्ट टर्म में भी आपको एक अच्छा वाला प्रॉफिट दिला सकता है। लगभग आप पकड़ लीजिए, अगर ये इसको ब्रेक करे एक अच्छा वाला वॉल्यूम से तो ये आपको लगभग 20% 30% का गेन आपको इजीली दे सकता है शॉर्ट टर्म में। अब अगर आ जाए इनका फंडामेंटल पे, तो बेसिक अगर वरी रिन्यूएबल्स वरी एनर्जीज़ की बात करें तो ये शेयर तो अभी आया है, इसका आईपीओ निकला था। आपको लगभग आईपीओ में इसका प्राइस कितना था, 1500 के आसपास, 1500-1600 के आसपास। लेकिन आपको पहले दिन ही जब आप आईपीओ लिस्टेड हुआ तो आपको लगभग 66% का जंप आपको दिख गया था। अगर शॉर्ट टर्म के विजन से कोई आया, कोई आईपीओ पे अप्लाई किया है तो वो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा, ये स्वाभाविक से बात है। लेकिन वो शेयर कितना हाई गया था, लगभग 3700 तक ये शेयर हाई मारा था। सो एक अच्छा वाला लगभग आपको शॉर्ट टर्म में ही 150% का गेन तो ये इसने दे ही दिया था। अब अगर शेयर पे देखें तो ये अभी वहाँ से करेक्शन होके 2500 2548 रुपीज़ पे आ चुका है। आज के दिन भी ये शेयर 1.84% गिरा है। ये शेयर का काम भी भाई रिन्यूएबल सेक्टर से ही है, ये सोलर प्लांट के ऊपर काम करता है, एनर्जी सेक्टर से ही बिलोंग करता है। इस शेयर का अगर मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप लगभग 73,214 करोड़ का है। स्टॉक का करंट पी कितना चल रहा है, स्टॉक का करंट पी अभी है 74 का स्टॉक का पी चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी कितना है 65 है। लगभग सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आरओसी देख लीजिए, आरओसी कितना है 43% का, आरओई कितना है 33% का, दोनों बेटर है। अर्निंग पर शेयर ईपीएस कितना है 62.8 का, प्रोमोटर होल्डिंग 64% है, ठीक ठाक है। कंपनी का एक ही प्रॉब्लम है, कंपनी डिविडेंड नहीं देती, इतना बड़ा स्टॉक होके भी कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, 100% प्रॉफिट ग्रोथ है भाई साहब। तो आपको और क्या चाहिए। आप अगर इसका आप करंट प्राइस तो दे, आप अगर इसका ईएमए सपोर्ट देखें, जो 200 डे ईएमए है वो इसका सपोर्ट अभी दिखा रहा है कितने पे, लगभग 2435 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 200 डे ईएमए अभी शो कर रहा है। अभी कितने पे करंट चल रहा है, 2543 रुपये पे। वो अगर गिरा तो 2435 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मिलेगा जो 200 डे ईएमए पे है। अगर इसका आप मेन चीज़ देखें, जो प्रोज है, कॉन्स तो इसके पास एक ही है कि अर्निंग जो होता है वो इनकम वो 576 करोड़ का अदर इनकम से आया है, मतलब 576 करोड़ का इनकम अदर इनकम से आया है, कंपनी ने जनरेट किया है। लेकिन भाई वो कॉन्स के हिसाब से नहीं है, वो कंपनी का अदर इनकम कभी भी फ्लैक्चुएट कर सकता है, आता है कभी नहीं आता। अब अगर आरओई देखिए, 3 ईयर से इसका आरओई 34% है, मतलब गुड, बहुत अच्छा है भाई। अगर पेयर कॉम्पिटिशन्स देखें इन इसके साथ जो भी सेक्टर इस सेक्टर में बिलोंग करता है वो शेयर्स का, तो इसका पी देख लीजिए आप, इसका पी कितने का है, अभी इस शेयर का पी कितना है 74 का है। इस सेक्टर में बाकी सभी का पी देख लीजिए, सीमेंस का पी कितना है 107, एबीबी का कितना है 91, सीजी पावर का कितना है 126, सुजलन का कितना है 87, भेल का कितना है 191, हिटाची एनर्जी कितना है 261। तो भाई हर एक से इसका पी अभी आपको सस्ते पे मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। अभी अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखें, क्वार्टरली रिजल्ट पे भी जंप है। सितंबर क्वार्टर अगर ईयरली वाइज कंपेयर करें तो सितंबर पे अगर सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 2K23 को इसका सेल्स ग्रोथ कितना था 3537 करोड़ का, जो अभी घट के हो चुका है, सॉरी घटा नहीं है, बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा है, ज़्यादा नहीं, 3574 करोड़ सेल्स ग्रोथ पे जंप है। अगर आज का प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट, तो तब कितना प्रॉफिट आया था 320 करोड़ का प्रॉफिट आया था 2K23 को इसी क्वार्टर के। ईयरली वाइज अगर कंपेयर करें अभी कितना है 376 करोड़ है। ये शेयर गिरा क्यों है, ये शेयर गिरा है इसका क्वार्टरली रिजल्ट के वजह से। भाई क्वार्टरली रिजल्ट देख के आप बड़े कंपनियों में क्वार्टरली रिजल्ट देख के बाय मत करो, ईयरली वाइज देखो कि ग्रोथ है कि नहीं है।
ईयरली वाइज जंप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर क्वार्टरली कोई भी क्वार्टर पे ऐसा होगा कि अदर इनकम बहुत ज़्यादा आ गया तो वहाँ पे शेयर का प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी अदर इनकम घट गया लेकिन नेट सेल बढ़ा है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट तो थोड़ा कम ही होगा क्योंकि अदर इनकम नहीं आया है, तब उसका प्रॉफिट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट भी कम आएगा। तो उससे उस हिसाब से ना देखिए, ईयरली वाइज देखिए तो आपको ज़्यादा बेटर बेनिफिट्स मिल सकता है अच्छा वाला कंपनी के ऊपर। मतलब अच्छा वाला शेयर जो होता है उसके ऊपर बोल रहा हूँ। छोटा कंपनी पे क्वार्टरली देखा जाता है। अगर आप इसका प्रीवियस क्वार्टर पे देखें तो 401 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी कितना है 376 करोड़ का प्रॉफिट। इसी कारण से शेयर गिर रहा है ऊपर से, इसी कारण से इस शेयर में करेक्शन आया है। अगर अब बात की जाए तो कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट एक कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट एक फंडामेंटल होता है। अगर आप अगर आप रिजर्व की बात करें, कंपनी के ऊपर रिजर्व कितना है, मार्च मार्च 2 के 23 को कंपनी के ऊपर रिजर्व कितना था, 1595 करोड़ का, जो अभी सितंबर 2 के 24 को कितना बढ़ के कितना हुआ, लगभग आपको दिखाएगा 4583 करोड़ का। मतलब रिजर्व पे जंप आया है कंपनी को। अब अगर इसका टोटल आप लाइबिलिटीज़ को देखो, मतलब बोरोइंग्स को देखो, बोरोइंग्स कितना था भाई, बोरोइंग्स था 320 करोड़ का बोरोइंग्स था कंपनी के ऊपर। कब, डेट कितना था, 320 करोड़, 2 के 23 की बात कर रहा हूँ। अभी कितना है, 985 करोड़। मतलब बोरोइंग्स कंपनी ने डेट भी ज़्यादा लिया है थोड़ा। रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करता है भाई, कंपनी के ऊपर डेट होगा, कोई भी सेक्टर का आप देख लीजिए, जो भी रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करता है उसके उस कंपनी के ऊपर डेट होता है, इसीलिए कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा। अब अगर इसका एसेट की बात की जाए तो आप एसेट को भी देख लीजिए, एसेट कितना है कंपनी के ऊपर, एसेट कितना है कंपनी के ऊपर, टोटल एसेट कितना था 2 के 23 को, 7406 करोड़ का, जो अभी बढ़ के कितना हो चुका है, 14035 करोड़ का। मतलब उसका दुगना, डबल हो चुका है भाई, लगभग डबल हो चुका है। अब कंपनी का एसेट भी बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो कंपनी का बैलेंस शीट भी तो स्ट्रांग है। तो भाई क्यों आप इन्वेस्ट ना करें, आप तो इन्वेस्टमेंट की पर्पज़ से आ रहे हैं ना। आप अगर इसका शेयर होल्डिंग पर देखें, शेयर होल्डिंग में एक चीज़ देखना कि प्रोमोटर का होल्डिंग कितना है, प्रोमोटर का भरोसा है कि नहीं है कंपनी के ऊपर। भाई प्रोमोटर का भरोसा तो है कंपनी के ऊपर, तो प्रोमोटर का भरोसा है। आप अगर इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखें कितना है, 64% का प्रोमोटर होल्डिंग है। एफआई का होल्डिंग 2.23% का है, डीआई का होल्डिंग 3% का है। पब्लिक के पास थोड़ा ज़्यादा माल है, 30% का पब्लिक के पास होल्डिंग है, लेकिन ठीक ठाक है भाई। ओवरऑल अगर कंपनी को जजमेंट दे तो ओवरऑल कंपनी अच्छा है। आप लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट के हिसाब से अगर आ रहे 2 साल 5 साल के हिसाब से, तो इस शेयर पे आप बाई कर सकते हैं। ये दोनों सेक्टर, वरी एनर्जीज हो गया, वरी रिन्यूएबल्स हो गया, ये आपको फ्यूचर में एक हाई पोटेंशियल लगता है, हाई ग्रोथ दे सकता है। ये दोनों शेयर आप अगर वरी रिन्यूएबल्स की बात करें, वरी रिन्यूएबल्स पे देखें तो ये अभी 1420 रुपये पे ट्रेड कर रहा है अभी के हिसाब से। अगर इसी सेक्टर में ये शेयर का सेंटीमेंट की बात की जाए, ये कंपनी डिविडेंड भी देती है आपको। अगर रुक जाइए, हाँ, अगर इसका आप मेन चीज़ ये वाला देख लीजिए, वॉल्यूम कितना आ रहा है कंपनी के ऊपर। आज के दिन ही वॉल्यूम कितना आया है, 61 करोड़ का वॉल्यूम आया है, 61 लाख का, सॉरी 61,000 का वॉल्यूम आया है। प्रीवियस डे कितना था वॉल्यूम, 1 लाख का वॉल्यूम था, 100% डिलीवरी वो उठाया गया है। एक वीक का एवरेज कितना है, 100% है 1 लाख का। 1 मंथ एवरेज कितना है, 1 मंथ एवरेज की बात की जाए, 1 मंथ एवरेज लगभग 3 लाख का वॉल्यूम, बट 2 लाख डिलीवरी पे जा रहा है, मतलब 62% डिलीवरी पे उठा रहा है। कम्युनिटी सेंटीमेंट कितना है, कम्युनिटी सेंटीमेंट भाई आपको यही पे दिखा रहा है कि 100% बाई कर लो। बाई का सेंटीमेंट है, कोई भी सेल और होल्ड की सेंटीमेंट नहीं है, बाई की सेंटीमेंट हो रहा है, क्योंकि ये शेयर आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है भाई, आप इजीली बाई कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म विज़न के हिसाब से आना है, आपको अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, आपको लग रहा है कि ये कंपनी फ्यूचर में आपको ग्रोथ देगा, आप बाई कर सकते हैं। लेकिन पूरा पोर्टफोलियो ना लगाइए, आप पोर्टफोलियो का 10 से 20% आप इन दोनों सेक्टर पे
थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे करके उसको मल्टीप्लाई कीजिए, थोड़ा और एवरेज कीजिए, अगर नीचे आया तो एवरेज कीजिए, ऊपर गया फिर भी थोड़ा थोड़ा करके बैलेंस कीजिए। अगर रेवेन्यू वाइज आपका जितना पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से आप बाई सेल कीजिए। मेरे हिसाब से ये शेयर आपको एक साल में 4,000 का लेवल जाता हुआ दिखेगा। वरी एनर्जीज़ की बात कर रहा हूँ, 2500 का लेवल पे है, ये 4,000 का लेवल आपको दिखा देगा, आप बाई कर सकते हैं। आप अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और उसके बाद मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे को भी मोटिवेट मिले आगे वीडियो बनाने का। थैंक यू।